Today we are going to learn about the topic angles classification and its modification. So angles ने classify किया था mal occlusion को 3 classes में, class 1, class 2, class 3. देन इसमें जो ड्रॉबैक्स थे और जो उसमें कमियां रह गई थी उसको डेविस ने मॉडिफाई किया था इस क्लासिफिकेशन को, वो आता है डेविस क्लासिफिकेशन में. सो सबसे पहले एंगल्स क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं. सो 1899 में एडवर्ड्स एंगल ने क्लासीफाई किया था माल ऑक्लूजन को ऑन द बेसिस ऑफ मीजो-डिस्टल रिलेशन ऑफ टीथ, डेंटल आर्चेज एंड जॉस. ओके, सो एंगल ने मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर को की टू ऑक्लूजन माना था. मींस जो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है परमानेंट मोलर, ये तो फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड एनाटॉमिकल पॉइंट माना था इसको. और इसके साथ जो अपोजिंग में मैंडिबुलर आर्च आएगी, तो मैंडिबुलर के जो टीथ रहेंगे वो इसके साथ क्या रिलेशन बना रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया था. सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल्स क्लास 1. सो क्लास 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल इंटर आर्च मोलर रिलेशन. सो इसमें जो इंटर आर्च मोलर रिलेशन है वो नॉर्मल है. देन द मीजियोबक्कल cusp of maxillary first permanent molar occludes in buccal groove of mandibular first permanent molar. तो जो इसमें मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर है उसकी मीजियो बक्कल कस्प मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर के बक्कल ग्रूव में ऑक्लूड करेगी. सी दिस इज मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर. फर्स्ट परमानेंट मोलर जो फिक्स पॉइंट, जो फिक्स एनाटॉमिकल पॉइंट एंगल्स ने कंसीडर किया था. तो इस टीथ की जो मीजियो बक्कल कस्प होगी, दिस इज मीजियल साइड, दिस इज डिस्टल साइड. सो इसकी मीजियो बक्कल कस्प ऑक्लूड करेगी बक्कल ग्रूव में मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर के. फर्स्ट परमानेंट मोलर है दोनों, एक मैक्सिलरी है, मैंडिबल है. ओके, सो ये इसकी डेफिनेशन होगी. नाउ पेशेंट में एग्जिबिट डेंटल इरेगुलरिटी सच एज क्राउडिंग, स्पेसिंग, रोटेशंस, मिसिंग टूथ, ये सब भी हो सकता है. बट मेनली इसमें हमको यही याद रखना है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है उस वो किसके साथ ऑक्लूड करेगा. ओके, इसमें एक स्पेशल केस भी आता है जिसमें एक स्पेशल क्लास है जिसको हम बोलते हैं क्लास 1 बाय मैक्सिलरी प्रोट्रूजन. इसमें क्या होगा, क्लास 1 तो होगा बट बाय मैक्सिलरी प्रोट्रूजन भी होगा. चलिए डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं. पेशेंट एग्जिबिट नॉर्मल क्लास 1 मोलर रिलेशन. नॉर्मल क्लास 1 मोलर रिलेशन है जो हमने मैक्सिला का और मैंडिबल का भी रिलेशन पढ़ा. नॉर्मल मीजियोबक्कल कस्प और बक्कल ग्रूव मैंडिबुलर का और इसका मैक्सिलरी का मीजियोबक्कल कस्प ऑक्लूड होगा, वो नॉर्मल रहेगा इसमें. बट द डेंटिशन ऑफ बोथ अपर एंड लोअर आर्चेज आर फॉरवर्डली प्लेस्ड. सी अब हम डायग्राम में देखें तो मोलर रिलेशन तो नॉर्मल है और एंटीरियर में जो टीथ है वो फॉरवर्डली प्लेस्ड हो गए हैं. सी दीज आर फॉरवर्डली प्लेस्ड टीथ. ये इसका फेशियल प्रोफाइल हो जाएगा कॉन्वेक्स. इसको हम, इस सिनेरियो को हम बोलते हैं बाय मैक्सिलरी प्रोट्रूजन. क्लास 1 बाय मैक्सिलरी प्रोट्रूजन, बिकॉज एंगल क्लास 1 है और बाय मैक्सिलरी प्रोट्रूजन है. चलिए अब हम पढ़ते हैं एंगल क्लास 2 माल ऑक्लूजन. सी क्लास 2 माल ऑक्लूजन में क्या होगा, हमने क्लास 1 में बात किया था मीजियोबक्कल कस्प की, तो इसमें बात होगी डिस्टोबक्कल कस्प की, याद. सो उसमें मीजियोबक्कल कस्प मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर के बक्कल ग्रूव में ऑक्लूड कर रही थी, इसमें डिस्टोबक्कल कस्प करेगी. बाकी सब चीज़ सेम रहेगी अगर हम डेफिनेशन वाइज इसको देखना चाहें तो. सो दिस इज मीजियल साइड एंड दिस इज डिस्टल साइड. तो ये मीजियोबक्कल कस्प हो गई और ये डिस्टोबक्कल कस्प होगी. जो ऑक्लूड कर रही है ना बक्कल ग्रूव में वो डिस्टोबक्कल कस्प हो गई. और मीजियोबक्कल कस्प इसमें ऑक्लूड नहीं कर रही है, एंटीरियरली ऑक्लूड कर रही है. इसको तो हमने फिक्स्ड पॉइंट माना है. इसको क्या है, मैंडिबुलर को वेरी करते हुए देख रहे हैं. सो अगर हम इसमें देखें तो मैंडिबुलर क्या हो गया है, इसमें डिस्टली प्लेस्ड हो गया है बॉडीली. अगर मैंडिबुलर आगे होता तो ये कस्प, ये जो ग्रूव है ये आगे होता तो दोनों स्ट्रेट लाइन हो जाती, दोनों ऑक्लूड कर जाती जो क्लास 1 में हो रहा था. बट क्लास 2 के केस में क्या हो गया है, मैंडिबुलर डिस्टली हो गया है, डिस्टल रिलेशन में हो गया है मैक्सिला से. इस डायग्राम में और अच्छा दिखेगा. सी मीजियोबक्कल कस्प ये है, ये अगर ऑक्लूड करेगी तो क्लास 1 में, बट यहाँ पे तो ये बक्कल ग्रूव में ऑक्लूड नहीं कर रही है ना, बक्कल ग्रूव में तो डिस्टोबक्कल कस्प ऑक्लूड कर रही है. सो दिस इज एंगल क्लास 2. ओके, और मीजियोबक्कल कस्प कहाँ पे ऑक्लूड कर रही है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो स्पेस में ऑक्लूड कर रही है. सी दिस इज मीजियोबक्कल कस्प ऑफ मैंडिबुलर, दिस इज मैंडिबुलर मीजियोबक्कल कस्प, ये हो गई.
और ये प्री मोलर हो गया। सो मेसोबक्कल कस्प ऑक्लूड कर रही है स्पेस बिटवीन मेसोबक्कल कस्प ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर एंड डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ प्री मोलर। मेसोबक्कल कस्प यहाँ पे ऑक्लूड कर रही है स्पेस में, जो इन दोनों टीथ के बीच में जो स्पेस है ना वहाँ पे, और जहाँ पे पहले एंगल क्लास 1 में जहाँ पे ग्रूव में मेसोबक्कल आ रही थी, यहाँ पे डिस्टोबक्कल आ रही है। ओके, सो मैक्सिला को तो हमने फिक्स्ड माना है, मैंडिबुलर इसमें थोड़ा पोस्टीरियरली हो गया है, तो जो आगे होना चाहिए था वो थोड़ा पीछे चला गया है मैंडिबल। सो ये होता है एंगल क्लास 2 माल ऑक्लूजन। तो एंगल्स ने क्लास 2 माल ऑक्लूजन को 2 डिवीज़न में क्लासीफाई किया था। क्लास 1 को नहीं किया था, क्लास 2 को किया था। क्लास 2 डिवीज़न 1 डिवीज़न 2। सो उन्होंने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ लेबियोलिंगुअल एंगुलेशन ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर। जो मैक्सिलरी इंसाइजर है उनका लेबियल और लेबियोलिंगुअल इंक्लिनेशन, उनका एंगुलेशन कैसा है, इसके बेसिस पे उन्होंने 2 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया था, क्लास 2 डिवीज़न 1 एंड क्लास 2 डिवीज़न 2। सो क्लास 2 डिवीज़न 1 में क्या होगा, जैसे नाम से पता चल रहा है क्लास 2 तो रहेगी। सी दिस इज़ क्लास 2, क्लास 2 तो है, डिस्टोबक्कल कस्प ऑक्लूड कर रही है बक्कल ग्रूव में। बट क्या होगा, मैक्सिलरी इंसाइजर्स टीथ जो हैं लेबियो वर्जन में रहेंगे, मीन्स आगे की साइड प्रोक्लाइन रहेंगे, जो उनका एंगुलेशन है वो आगे हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरजेट इंक्रीज़ हो जाएगा। ओवरजेट, दिस इज़ ओवरजेट, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। नॉर्मली इतना नहीं होता है। क्लास 2 यहाँ पे क्लास 2 कंडीशन है, बट ओवरजेट बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लास 2 डिवीज़न 1। नाउ क्लास 2 डिवीज़न 2 में क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लास 1 में एंटीरियरली इंक्लाइंड थे मैक्सिलरी इंसाइजर, इसमें क्या होगा, लिंगुअली इंक्लाइंड होंगे अपर सेंट्रल इंसाइजर। सी सेंट्रल इंसाइजर इसमें लिंगुअली इंक्लाइंड है, और लेटरल इंसाइजर्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं सेंट्रल इंसाइजर्स को। सो प्रेजेंस ऑफ लिंगुअली इंक्लाइंड अपर सेंट्रल इंसाइजर्स, लेबियली टिप्ड अपर लेटरल इंसाइजर्स। सी अपर लेटरल इंसाइजर लेबियली टिप्ड है, और ये इसको ओवरलैप कर रहे हैं सेंट्रल इंसाइजर्स को, और सेंट्रल इंसाइजर्स अंदर की साइड इंक्लाइंड है, लिंगुअली इंक्लाइंड है। ओके, और इसके फीचर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले अब ये ओवरजेट इंक्रीज हो गया है, इसमें ओवरजेट डिक्रीज हो गया है, क्योंकि इसमें लिंगुअली इंक्लाइंड हो गए हैं क्लास 2 में, डिवीज़न 2 में। नाउ अपर लिप इज़ हाइपोटोनिक, बिकॉज इंक्लाइंड हो गया तो अपर लिप क्या हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, हाइपोटोनिक। नाउ लिप ट्रैप प्रेजेंट विद हाइपर एक्टिव मेंटलिस एक्टिविटी। जो लिप ट्रैप होगा इसमें हाइपर एक्टिव मेंटलिस एक्टिविटी होगी, हाइपर एक्टिव मेंटलिस एक्टिविटी, मेंटलिस मसल की एक्टिविटी ज़्यादा होगी इसमें। नाउ इसमें क्या होगा, स्क्वायर शेप्ड आर्च होगा। सी दिस इज स्क्वायर शेप्ड आर्च, और एबनॉर्मल बैकवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर होगा। सो चलिए हम फीचर्स को हम कंपेयर कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। क्लास 2 में हमको इतना तो समझ में आ गया है कि डिस्टोबक्कल कस्प ऑक्लूड करेगी, एंड डिवीज़न 1 में ओवरजेट इंक्रीज होगा, लेबियली इंक्लाइंड है, और डिवीज़न 2 में लिंगुअली इंक्लाइंड है, और लेटरल इंसाइजर्स लेबियली होके इनको ओवरलैप कर रहे हैं। इतना तो हम समझ चुके हैं, बाकी जो बचे हुए फीचर्स है वो हम इसमें कवर करेंगे। सो यही फीचर्स हो गए। यहाँ पे क्लास 2 की डिवीज़न 1 की बात करेंगे, यहाँ पे डिवीज़न 2 की बात करेंगे। ओके, सो क्लास डिवीज़न 1 में क्या होगा, ओवरजेट इंक्रीज़ हो जाएगा, और डिवीज़न 2 में डिक्रीज़ हो जाएगा, एंड प्रोफाइल इसमें कॉन्वेक्स होगी। इसमें या तो स्ट्रेट रहेगी या माइल्डली कॉन्वेक्स होगी। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें सो इसमें फेशियल प्रोफाइल तो कॉन्वेक्स ही होगी क्लास डिवीज़न 1 में, और डिवीज़न 2 में स्ट्रेट है। ओके, और ओवरजेट देखें, ओवरजेट हम पहले ही देख चुके हैं, इसमें इंक्रीज है और इसमें डिक्रीज हो गया है। नाउ लिप्स डिवीज़न 1 में शॉर्ट एंड इनकॉम्पिटेंट होंगे। शॉर्ट लिप्स होंगे, इनकॉम्पिटेंट क्यों होंगे, क्योंकि ओवरजेट इंक्रीज हो गया है। इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मल रहेंगे लिप्स,
लिप्स तो नॉर्मल रहेंगे, वो इंसाइजर्स तो लिंगुअली इंक्लाइंड हो गए हैं। नाउ आर्च फॉर्म, इसमें वी शेप्ड रहेगी या नैरो आर्च रहेगी, और इसमें यू शेप्ड रहेगी या स्क्वायर आर्च रहेगी, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, इसमें स्क्वायर होगी उसमें वी शेप होगी। नाउ पैलेट इसमें जब ये नैरो आर्च फॉर्म हो जाएगी तो पैलेट तो डीप हो जाएगी ना, डीप पैलेट रहेगी, इसमें नॉर्मल डेप्थ रहेगी पैलेट की। नाउ मसल एक्टिविटी, इसमें मेंटलिस और बक्सिनेटर मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इसमें नॉर्मल रहेगी। मसल एक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि ओवरजेट है, लिप्स इनकॉम्पिटेंट हैं। ओके, नाउ पाथ ऑफ क्लोजर इसमें नॉर्मल रहेगा और इसमें बैकवर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंडिबुलर पोस्टीरियरली शिफ्ट हो गया है ना इसमें, इसमें लिंगुअल इंक्लिनेशन हो गया है ना मैक्सिलरी इंसाइजर्स का इन रिलेशन टू मैंडिबल, तो इसलिए इसमें पाथ ऑफ क्लोजर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नाउ लोअर फेशियल हाइट इसमें नॉर्मल रहेगी या इंक्रीज्ड हो जाएगी, और इसमें डिक्रीज्ड हो जाएगी। सारे रीजन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वही सबका रीजन्स ऑलमोस्ट वही आ रहा है, इंक्रीज्ड ओवरजेट जिसकी वजह से फेस का शेप भी कॉन्वेक्स हो रहा था, तो उसमें सारे रीजन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लास्ट में वो है कॉलम एंगल इसमें तो नॉर्मल रहेगा और इसमें इंक्रीज्ड हो जाएगा। कॉलम एंगल देखते हैं, चलिए होता क्या है। कॉलम एंगल बेसिकली एंगल होता है बिटवीन द क्राउन एंड रूट। सो ये हो गया फेशियल सीईजे, ये पैलेटल सीईजे, सीमेंटो एनामल जंक्शन। देन इस पे हमने लाइन ड्रॉ करी इंसाइजल एज से, ना इसको एक्सटेंड किया एंड यहाँ ही से हमने रूट अपेक्स पर लाइन ड्रॉ करी, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये कॉलम एंगल होता है। तो इसमें तो नॉर्मल रहेगा और इसमें ये इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि इसमें इंसाइजर्स लिंगुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं, ये टूथ इधर जा रहा है, सो एंगल हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, सो अभी तक हम क्लास 1 पढ़ लिया, हमने क्लास 2 पढ़ लिया, डिवीज़न 1 डिवीज़न 2 देख लिया, पर्टिकुलरली इनके फीचर्स को डिफ्रेंशिएट कर लिया, किसमें क्या इंक्रीज़ हो रहा है क्या डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारे फीचर्स अगर हमको माइंड में इमेज रहेगी तो हम सारे फीचर्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे ईजिली। तो अब हम बात करते हैं एंगल्स क्लास 3 की। इन एंगल्स क्लास 3 मीजियोबक्कल कस्प ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर, मीजियोबक्कल अगेन मीजियोबक्कल, हम फर्स्ट में मीजियोबक्कल की बात की थी, तो मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर की वो ऑक्लूड्स करेगी इंटरडेंटल स्पेस बिटवीन मैंडिबुलर फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। उसमें क्या था, मीजियोबक्कल क्लास 2 में एक प्री मोलर था और फर्स्ट मोलर था, उन दोनों के बीच के स्पेस में आ रही थी, और क्लास 3 में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड मोलर के स्पेस के बीच में आएगी। सो क्लास 3 में क्या हुआ है, मैंडिबुलर डेंटल आर्च बॉटली मीजल रिलेशनशिप में हो गई है, उसमें डिस्टल हो रही थी। चलिए इसको डायग्रामेटिकली पहले समझ लेते हैं। सो क्लास 1 में मीजियोबक्कल कस्प, मैक्सिला को तो हमने फिक्स माना है। ओके, नाउ क्लास 1 में ये कंडीशन थी, जो मीजियोबक्कल कस्प थी वो ऑक्लूड कर रही थी ग्रूव में। क्लास 2 में अभी ये नॉर्मल है। क्लास 2 में क्या हुआ, जो मैंडिबल है हमारा डिस्टली प्लेस्ड हुआ, तो अब देखिए डिस्टली किया मैंडिबल, नाउ डिस्टोबक्कल कस्प ऑक्लूड कर रही है, और मीजियोबक्कल कस्प कहाँ पे जा रही है, जो लोअर हमारा मैंडिबल फर्स्ट मोलर है उसके और प्री मोलर के बीच में जा रही है। आपको समझ में आ रहा है। नाउ क्लास 3 में क्या हुआ, अभी तो डिस्टली आपने देखा मैंडिबल को मैंने डिस्टली शिफ्ट किया नॉर्मल से। नाउ क्लास 3 में क्या हुआ, जो मैंडिबल है वो मीजियली होगा, क्योंकि कैसे होगा देखिए, जैसे मीजियली जाएगा तो नाउ मीजियोबक्कल कस्प फर्स्ट और सेकंड मोलर के बीच में अब जाके आई है। हालांकि डायग्राम में अच्छे से ऑक्लूजन नहीं दिख रहा है, बट माइंड में पता तो चल रहा है, अगर हम देख तो पा रहे हैं। सो सारा खेल, मैक्सिला को तो हमने फिक्स माना, ये नॉर्मल क्लास 1 हो गया, मीजियोबक्कल कस्प ये नॉर्मल क्लास 1 हो गया, मीजियोबक्कल कस्प ऑक्लूड कर रही है। देन अगर हम डिस्टली लेके जाएं तो अभी ये क्लास 2 होगी कंडीशन, नाउ दिस इज़ क्लास 3 होगी। ओके, तो आपको इस डायग्राम के थ्रू पता चल गया होगा कि मैंडिबल की शिफ्टिंग कैसे हो रही है और कैसे क्लास चेंज हो रही है। ओके, सो नाउ अब हम ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं एंगल्स के, कि एंगल्स में क्लासिफिकेशन में क्या क्या कमी रखी थी। सबसे पहले ड्रॉबैक है एंगल्स क्लास कंसिडर मालोक्लूजन एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन, जो सजाइटल प्लेन है। इसको हमने अभी जो पहले मालोक्लूजन की वीडियो थी उसमें भी हमने कवर किया था, सारे प्लेन्स कैसे मालोक्लूजन होता है। तो अगर आपको
अच्छे से समझना है तो वो वीडियो भी देख लीजिए। बट एंगल ने कंसीडर नहीं किया था माल ओक्लूजन, ट्रांसवर्स और वर्टिकल पेन को एंगल ने कंसीडर नहीं किया था। नाउ द क्लासिफिकेशन कांट बी अप्लाइड इफ फर्स्ट परमानेंट मोलर टीथ आर एक्सट्रैक्टेड। किसी पेशेंट के परमानेंट मोलर्स ही नहीं है तो क्लासिफिकेशन तो इन्हीं के बेसिस पे है ना, मोलर्स की बात की हमने सब में। देन इट कांट बी अप्लाइड इन डेसीडियस डेंटिशन। परमानेंट की बात किया, डेसीडियस है तो उसमें तो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे एंगल्स का क्लासिफिकेशन। इट डजेंट हाईलाइट द इटियोलॉजी ऑफ माल ओक्लूजन। माल ओक्लूजन कैसे हो रहा है इसकी इटियोलॉजी को हाईलाइट नहीं किया गया है। देन लास्ट, इंडिविजुअल टूथ माल पोजिशन हैज़ नॉट बीन कंसिडर बाय द एंगल। अगर हम इंडिविजुअल टूथ की माल पोजिशन की बात करें वो इसमें कंसिडर ही नहीं हुई है। इसमें तो बस फर्स्ट मोलर को, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर को की मान लिया गया, उसको फिक्स्ड पॉइंट माना गया, और मैंडिबुलर जो मोलर्स है उसके साथ कैसा रिलेशन आ रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दे दिया। सो नाउ आई होप आपको एंगल्स क्लासिफिकेशन पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशंस की, जो डेवीज ने मॉडिफाई किया था इसके क्लासिफिकेशन को, वो कैसे किया था। मॉडिफाई किया था एंगल क्लास 1 को और क्लास 3 को। एंगल क्लास 2 को डिवीज़न ने मॉडिफाई नहीं किया था क्योंकि एंगल्स ने ऑलरेडी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, डिवीज़न 1 एंड डिवीज़न 2, जिसको कंपैरिजन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो डेविस ने क्लास 1 को मॉडिफाई किया था, क्लास 3 को मॉडिफाई किया था। क्लास 1 को डेविस ने मॉडिफाई किया था 5 टाइप्स में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, एंड क्लास 3 को मॉडिफाई किया था 3 में। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्लास के 5 जो मॉडिफिकेशन किए थे डेविस ने, क्या किए थे। सो टाइप 1 में सी जो क्लास 1 एंगल क्लास 1 का माल ओक्लूजन है उसका मॉडिफिकेशन है, तो क्लास 1 तो रहेगा, मीजी बक्कल कस्प है और ये बक्कल ग्रूव है, तो ये क्लास 1 तो रहेगा इसमें। बट इसमें क्या होगा, मैक्सिलरी एंटीरियर्स में क्राउडिंग हो जाएगी। सो दिस इज डेविस मॉडिफिकेशन, टाइप क्लास 1 टाइप 1। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्लास 1 टाइप 2 की। सी क्लास 1 टाइप 2 में, क्लास 1 तो सब में रहना ही है, ये मीजियो बक्कल हो गया और ये ग्रूव हो गया, ये तो नॉर्मल है, ये तो सब में रहेगा ही क्योंकि क्लास 1 का मॉडिफिकेशन है तो क्लास 1 तो होगा ही ना। नाउ टाइप 2 में क्या होगा, मैक्सिलरी इंसाइजर्स आर प्रोक्लाइंड। टाइप 1 में क्राउडिंग हो रही थी इंसाइजर्स में, इसमें प्रोक्लाइंड हो गए हैं। देन टाइप 3 में क्या होगा, मैक्सिलरी इंसाइजर्स आर लिंगुअल वर्जन टू मैंडिबुलर इंसाइजर्स। मैक्सिलरी इंसाइजर्स लिंगुअल वर्जन में चले गए, सी अंदर चले गए हैं, तो इसको ये क्या हो गया, एंटीरियर क्रॉस बाइट, एंटीरियर क्रॉस बाइट टाइप 3 में हो गई है। या इसको हम बोल सकते हैं निगेटिव ओवरजेट। ओवरजेट पॉजिटिव क्या होता है, जब आगे की साइड होता, बट इसमें तो अंदर गए हैं ना, लिंगुअल वर्जन गए हैं मैंडिबुलर इंसाइजर्स के, तो ये हो गया टाइप 3। नाउ टाइप 4, टाइप 4 में क्या होगा, मोलर्स एंड प्री मोलर्स आर इन बक्को लिंगुअल वर्जन। तो इसमें क्या हुआ है, बक्को लिंगुअल वर्जन्स में हो गए हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये आगे की साइड होते हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस बाइट हो रही है। इसमें 3 में एंटीरियर में क्रॉस बाइट हो रही थी, इसमें पोस्टीरियर में क्रॉस बाइट हो रही है। ओके, सो क्रॉस बाइट क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन का माल ओक्लूजन है, जो हम पहले वीडियो माल ओक्लूजन की वीडियो में कवर कर चुके हैं। देन टाइप 5, टाइप 5 में क्या होगा, मोलर्स आर इन मीजियो वर्जन ड्यू टू अर्ली लॉस ऑफ टीथ मीजल टू देम। सी सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मैक्सिलरी लेफ्ट परमानेंट फर्स्ट मोलर एंड डेसीडियस सेकंड मोलर ये मीजियली ड्रिफ्ट हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे कैनाइन का अर्ली लॉस हो गया है। डेसीडियस कैनाइन जो था अर्ली लॉस हो गया उसका, जिसकी वजह से जो परमानेंट कैनाइन है वो लेबियली आ रहा है। अब इसमें नॉर्मल सी बात है, कोई टूथ है उसको अपनी जगह पे रप्ट होना था, बट उसके जो मीजियली टूथ है, अगर ये फॉर एग्जांपल ये अगर ये अर्ली लॉस हो गया, अर्ली शेड ऑफ हो गया, अर्ली एक्सट्रैक्ट हो गया किसी भी वजह से, तो ये तो ऑटोमेटिकली मीजियल में शिफ्ट हो जाएगा। सो टाइप 5 में यही होता है, परमानेंट मोलर ड्रिफ्ट हो जाते हैं मीजियली ड्यू टू अर्ली एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकंड डेसीडियस मोलर या सेकंड प्री मोलर हो गया परमानेंट। की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल्स क्लास 1 की। क्लास 1 में 5 मॉडिफिकेशन हुए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि जो टाइप 1 है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा, रोमन नंबर्स में नहीं रहेगा। रोमन नंबर में क्लास रहेगी, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा। अगर आपने उल्टा किया तो गलत हो जाएगा। सो टाइप 1, 2, 3, 4, 5। सी सबसे पहले 3, 4 याद करते हैं। 3, 4 में कुछ भी नहीं है,
इसमें एंटीरियर में क्रॉस बाइट होगा, इसमें पोस्टीरियर में क्रॉस बाइट होगा। 3 4 याद हो गया। फिफ्थ में क्या होगा, जो टूथ है हमारा मीजियो वर्जन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो मीजियली साइड टूथ हैं वो अर्ली एक्सट्रैक्शन हो जा रहा है, उनका अर्ली शेड ऑफ हो जा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से। तो जब टूथ को स्पेस मिलेगा तो मीजियली शिफ्ट कर जाएगा। अब बात करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 की। टाइप 1 में क्या होगा, मैक्सिलरी एंटीरियर्स में ये सारे एंटीरियर हैं ऊपर के 3। इसमें एंटीरियर में क्या होगी, क्राउडिंग होगी, और इसमें क्या होगा, प्रोट्रूजन होगा, इंक्लिनेशन होगा, इंक्लिनेशन प्रोट्रूजन। सो क्लास 1 कुछ भी नहीं है, अब इसको मॉडिफिकेशन याद करना है। टाइप 1 टाइप 2, एंटीरियर में क्राउडिंग, एंटीरियर में इंक्लिनेशन, ओके, ये ग्रुप हो गया। देन 3 4 में एंटीरियर में क्रॉस बाइट, पोस्टीरियर में क्रॉस बाइट। लास्ट तो इजी है, मीजियो वर्जन हो रहा है अर्ली लॉस की वजह से। सो अब हम बात करते हैं एंगल क्लास 3 की। एंगल क्लास 3 के जो मॉडिफिकेशन है वो भी इनके साथ साथ याद करते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में एज टू एज रिलेशन था एंटीरियर्स का, ये हो गया टाइप 1, ओके। टाइप 2 में क्या होगा, मैंडिबुलर इंसाइजर्स क्राउडेड होंगे। इसमें मैक्सिलरी की बात हो रही थी, यहाँ पे मैक्सिलरी एंटीरियर्स, इसमें मैंडिबुलर एंटीरियर्स की बात हो रही है। मैंडिबुलर एंटीरियर्स, मैंडिबुलर बेसिकली पर्टिकुलर बात करें तो इंसाइजर्स की, तो इसमें मैंडिबुलर इंसाइजर्स क्राउडेड होंगे। देन इसमें मैक्सिला की बात होगी। फर्स्ट में एज टू एज हो गया, इसमें मैंडिबल है, इसमें मैक्सिला है। इसमें क्या होगा, मैक्सिला अंडर डेवलप्ड होगा, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है। देन क्राउडिंग होगी मैक्सिलरी इंसाइजर्स की, और क्रॉस बाइट होगी। अंडर डेवलप्ड, क्राउडिंग एंड क्रॉस बाइट, 3 कंडीशन ये है। और इसमें मैंडिबल की बात होगी, इसमें एज टू एज बात होगी। तो ये पूरा आप ऐसे करके इसके याद करेंगे तो डेविस मॉडिफिकेशंस आपको याद हो जाएंगे। जैसे हमने ये ट्रिक बना के याद किया, आपको याद हो गया होगा। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको कुछ भी समझ में आया, अगर आपकी कुछ भी हेल्प हुई है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमको मोटिवेट कीजिए ना। आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में देख सकते हैं। एंड या, थैंक यू।